Hey, my dear students, what's up? I hope you are so fine and you are so happy. और मैं भी बहुत अच्छा हूँ. आई एम ऑल्सो वेरी कूल एंड वेरी फैंटास्टिक. डियर, आप लोगों को पता है कि लाइफ का एक स्टेजेस होता है. जब 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 मतलब एक बच्चा जन्म होता है, जब एक बेबी की बॉर्न होता है, तब से लेकर जब तक वो इंसान ओल्ड नहीं हो जाता या फिर जब तक वो इंसान दुनिया से चले नहीं जाता, तब तक एक स्टेज होता है. और इस स्टेज के बीच में हमारा अपना अपना एक चॉइस होता है, हमारा अपना अपना एक लाइफ एंटरटेनमेंट होता है. जैसे अगर आप देखोगे, जब छोटा सा बच्चा होता है, जब उसका जन्म होता है, तो वो अपने मम्मी से बहुत प्यार करता है. एक स्टेज के बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसको खिलौने से, टॉय से प्यार हो जाता है. उसके कुछ समय के बाद उसको अपने वो फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस देना पसंद करता है, राइट. कुछ समय बाद वो देखना अपने कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स लाइक बेस्ट फ्रेंड, या फिर जिसको आप गर्लफ्रेंड्स बोल सकते हो, जिसको आप बॉयफ्रेंड बोल सकते हो, उसको थोड़ा सा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. और उसकी भी कुछ स्टेजेस के बाद वो अपने प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. लाइक कैरियर में मुझको क्या करना है, कैसे करना है. और जब उसको वो चीज़ अचीव हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, अपने फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना पसंद करते हैं. क्योंकि उस समय उनके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाते हैं. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इच्छुक हो जाते हैं, विलिंग हो जाते हैं. लेकिन जब वो भी उनके लाइफ में आ जाता है, फिर वो सोचते हैं कि अब मुझको ना तो फ्रेंड्स, ना तो फैमिलीज़, ना तो कैरियर, इन सारी चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं है. फिर वो क्या सोचते हैं कि अब मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक यानी गॉड की दुनिया में चले जाऊं. और जब ये सारी चीज़ भी उनको अचीव हो जाते हैं, जब इन सारी चीज़ों को भी वो पूरी तरीके से इंजॉय कर लेते हैं, तो फिर वो क्या सोचते हैं कि अब मुझे इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मेरा जो भी शौक़ था, मेरा जो भी इच्छा था, वो सब पूरा हो चुका है. अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहता हूँ. यानी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक अगर आप देखो, तो कहीं ना कहीं एक स्टेजेस है, और हर स्टेज में अपना हमारा एक पर्सनल चॉइस है, और ये हर चॉइस की एक इम्पोर्टेंस है, राइट. तो जब आप जब किसी चीज़ को पसंद करते हो, या फिर जब आप किसी चीज़ के साथ रह रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका बहुत हार्ट टचिंग हो जाता है, राइट. लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जिस भी स्टेज में आप हो, अगर उस चीज़ को कोई आपसे छीन लेता है, तो आपको कितना तकलीफ़ होगा. आप रोएंगे, आप गुस्सा करेंगे. तो क्या वो चीज़ वापस आपको मिल जाना चाहिए, या फिर उस चीज़ की जगह कोई दूसरा चीज़ आपको दे या फिर आपको मिल जाए, तो उसमें आप ज़्यादा हैप्पी रहोगे. यानी ये जो पोएम है, ये कहीं ना कहीं हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा रहता है, और उस बच्चे को एक बॉल से बहुत प्यार हो जाता है. आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार हमारा कोई बॉल से बहुत प्यार हो जाता है, हम उस बॉल से खेलते हैं, और अचानक अब वो बॉल जब खो जाता है, तो हमारे पेरेंट्स हमको दूसरा बॉल दे देते हैं. इस पोएम में भी ऐसा ही होता है कि उसके पेरेंट्स उसको दूसरा बॉल दे देते हैं. पर क्वेश्चन आता है कि क्या उनको दूसरा बॉल दे देना चाहिए, या फिर उसको दूसरा बॉल नहीं देना चाहिए. और वो अगर उस बॉल के लिए रो रहा है, तो क्यों रो रहा है. सो ये पोएम जो है, ये CBSE बोर्ड क्लास 10 का पोएम है. और इस पोएम में हमको एक बहुत अच्छा मोरल मिलेगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स हैव अ लुक. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी समय पहले कहा था
कि आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक में हम बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये नेचुरल है। ये सबके घर पर इस टाइप का सिचुएशन आता है और एक दिन नहीं, रोज रोज आता है। सो समवेयर एल्स इट विल अ वेरी गुड मोरल फॉर ऑल ऑफ अस। बाकी इस पोएम में क्या एक्चुअल मैसेज है वो हम देख लेते हैं, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसा आप लोगों को सबको पता है कि हम सीबीएसई बोर्ड के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 10th का सिलेबस है और जो बुक्स का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फर्स्ट फ्लाइट, राइट। और आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 7 और इसका नाम है द बॉल पोयम। ठीक है, देखो नाम थोड़ा सा अजीब है ना, बॉल पोयम। किसने लिखा है? जॉन ने लिखा है। इनका पूरा नाम है जॉन बेरीमैन। तो जॉन बेरीमैन ने अपने बॉल पोएम के अंदर क्या बताया वो हम देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक फोटो डाल रखा है ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसान हो, कि एक छोटा सा बच्चा रहता है जो अपने बॉल के साथ खेलते हैं, लेकिन बाद में उनके साथ एक इंसिडेंट होता है और उस इंसिडेंट के बाद उसका मन बदल जाता है। सो क्या होता है, और रोते हैं या हंसते हैं या चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, ऑल दोज वी विल कम टू नो एट द एंड ऑफ दिस पोएम। बाकी रिव्यू हम पहले कर लेते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग एल्स। और मैंने कई बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, और अगर आपने मेरे वीडियो देखा होगा पहले, इससे पहले, शायद आई होप आपने को ये चीज़ का नॉलेज होगा कि कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ने से पहले रिव्यू करते हैं तो हमारा जो मेंटेलिटी होता है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अबाउट द पोएट के बारे में स्टडी करेंगे, जो इस पोएम के अंदर है। जॉन बेरीमैन के बारे में हम स्टडी करेंगे। देन आफ्टर हम कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, यानी इस पोएम में कैरेक्टर कौन कौन है। देन आफ्टर हम वोकैबुलरी के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसके अंदर जो टफ मीनिंग्स है वो हम इंफॉर्मेशन लेंगे। देन आफ्टर सेंट्रल आइडिया, यानी पूरे पोएम को एक या दो लाइन में हम कवर करेंगे। और इट विल हेल्प यू अ लॉट व्हेन यू आर नॉट एबल टू रीड ऑल द चैप्टर्स, तो उस समय सेंट्रल आइडिया काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे समरी, यानी इस पूरे पोएम में जो स्टोरी है उस स्टोरी को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद मेरा फेवरेट यानी मोरल, जो इस पोएम से हमने क्या सीखा वो वी विल कम टू नो। एंड देन आफ्टर क्वेश्चन आंसर, यानी इस पोएम को अच्छे तरीके से हम समझने के बाद जो एग्ज़ाम में एक फ्यू क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। और बाय द वे इससे पहले मैं और एक चीज़ बता दूं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको करना कंपलसरी है, जैसे कैरेक्टर, सेंट्रल आइडिया, समरी एंड क्वेश्चन आंसर। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको चॉइस है, करे तो वेरी गुड है, नहीं करे तो कोई नुकसान नहीं है। रिकमेंडेशन करना चाहिए अबाउट द पोएट के बारे में, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, वोकैबुलरी जिससे आपकी कम्युनिकेशंस डेवलप होगा, एंड मोरल यानी जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगा। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में से रिलेटेड नहीं है, बाकी अगर आप करेंगे तो नॉलेज जितना हो उतना ही अच्छा है। अबाउट द पोएट के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जॉन बेरीमैन वॉज वेरी नाइस पर्सन, यानी जॉन बेरीमैन जो थे बहुत अच्छा इंसान थे। इन हिज लाइफ जॉन रोट मैनी ब्यूटीफुल एंड इंस्पिरेशन पोएम्स। उनके जीवन में, उन्होंने जीवन काल में जितने भी उन्होंने पोएम्स लिखे हैं ना, सभी पोएम बहुत अच्छा था और सभी पोएम्स को लोगों ने बहुत पसंद किया था। और एक इंस्पिरेशन मतलब होता है जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं। द मोस्ट पोएम्स वर अप्रिशिएटेड इन द ग्लोबल, और उनके सभी पोएम्स पूरी दुनिया में लोगों ने पसंद किया है। ही हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब उनके अंदर किसी चीज को खोने का जो भावना होता है ना वो बहुत स्ट्रांग था। जैसे आप देखना कई लोगों में ये भावना नहीं होता है, ठीक है खो दिया तो वो दूसरी चीजों को लेने की कोशिश करते थे, कुछ दिनों में भूल जाते थे। लेकिन जॉन बेरीमैन के अंदर एपिस्टेमोलॉजी जो था ना वो काफी स्ट्रांग था, यानी अगर वो एक चीज खो देते थे
जो उनके बहुत पसंद का था, तो वो काफ़ी भावुक हो जाते थे। वो कई दिनों तक खाना नहीं खाते थे, सोते नहीं थे, वो सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि अटैचमेंट को हम पैसों से खरीद नहीं सकते, वी कैन नॉट बाई। He thought that a thing with whom or with what we are once attached is not easy to erase easily। जो मैंने अभी आपको कहा, वो क्या मानते थे, किसी इंसान के साथ या फिर किसी वस्तु के साथ यदि हमारा अटैच होता है तो वो चीज़ बहुत आसानी से मिटता नहीं है। Rather we get something new on behalf of that old loss। अगर किसी चीज़ को हम खो देते हैं तो भले ही हम उसके जगह हमको नया चीज़ मिल जाए, लेकिन वो जो पुरानी यादें उसको हम कभी भी भुला नहीं सकते। John Berryman would express that we never approach new thing if lost something। जॉन बेरीमैन क्या हमको बताना चाह रहे कि हमें कभी भी नई चीज़ें हमें नहीं देना चाहिए अगर हम कोई पुराने चीज़ को खोते हैं। क्यों? इट इज़ द राइट टाइम टू मेक रियलाइजेशन ऑफ लूसिंग, क्योंकि यही वो समय है, सही समय है जब हमको रियलाइज होना चाहिए कि अपने चीज़ों को किस प्रकार संभाल कर रखना चाहिए, या फिर जो चीज़ हमारे होते हैं अगर वो हमसे दूर हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है। Possibly we did not care before। शायद हमने पहले इसकी केयर नहीं की, हमने इसकी ध्यान नहीं रखा, इसलिए आज वो हमसे दूर हो गया, हम उसको खो दिए हैं। तो इस चीज़ का जो रियलाइजेशन है ना, यही वो समय है। इसलिए कभी अगर हम कोई चीज़ खोते हैं तो इमीडिएट हमको नई चीज़ नहीं मिलना चाहिए। ये जॉन पोएट ने इस पोएम में कुछ मैसेजेस देना चाहा, और ये कुछ जॉन पोएट के बारे में है कि जॉन बेरीमैन काफ़ी अंडरस्टैंडिंग इन एपिस्टेमोलॉजी था, और उनका ये मानना था कि कभी भी कोई चीज़ अगर खो जाए तो किसी और को नहीं देना चाहिए, या उनको उसी वक्त नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ वोकैबुलरी देख लेते हैं। देखो इसमें कुछ मीनिंग्स है, ये मीनिंग्स आप पढ़ सकते हो, कभी कभी एग्जाम में आता है, और इसी से सिनोनिम्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये मीनिंग भी बहुत अच्छा है। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप बुक से पढ़ सकते हो, डिक्शनरी देख लेते हो, या फिर गूगल से आप देख सकते हो हिंदी मीनिंग। बाकी तो यहाँ पे सब मैंने लिख रखा है ना, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बाकी यहाँ पर जो मीनिंग मैंने लिख रखा है इट इज वेरी मच इजी। तो ये वोकैबुलरी पढ़ लेना, आपकी कम्युनिकेशन डेवलप होगा। यहाँ पर भी कुछ है। अब आता है अबाउट द कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में इस पे देखो एक ही कैरेक्टर है, इसी को लेकर ही पूरी स्टोरी है, पूरा पोएम है, और वो है लिटिल बॉय। एक छोटा सा बच्चा रहता है जो अपना बॉल खो देता है और फिर रोने स्टार्ट करता है। Who lost his ball and start to cry। रोना चालू कर देती है। ठीक है, अब सेंट्रल आइडिया देखते हैं हम। द बॉल पोएम इज रिटन बाय जॉन बेरीमैन। ये जो पोएम है ये किसने लिखा है? जॉन बेरीमैन ने लिखा है। Here he described a sadness of a little boy who had lost his favorite ball while playing। यहाँ पर उन्होंने एक लड़के के बारे में बताता है जो खेल रहा था, और खेलते वक्त वो अपना बॉल खो देता है। तो बॉल खोने के बाद उसके चेहरे पे, उसके मन में जो दुख उसको जो होता है उसके बारे में वो यहाँ पर बताते हैं। By losing his ball, the little boy became very sad and he was crying and demanding the same thing again। जैसे वो बॉल खो देते हैं तो वो रोना स्टार्ट करते हैं और कहने लगते हैं अपने माता पिता से कि मुझे वही बॉल चाहिए जो बॉल मैंने खो दिया है। But unfortunately he was forgetting that nothing is forever। लेकिन वो जो लड़का है, अभी तो भले वो छोटा है, लेकिन पोएट कह रहा है कि वो लड़का कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। वो एक चीज भूल रहा है कि इस दुनिया में कोई भी चीज फॉरएवर नहीं है, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहता है। What we have today, जो आज हमारे साथ है, एक दिन वो हमेशा के लिए हमको छोड़कर चला जाएगा, यानी वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। What we have today, but it will not be forever with us। ये जॉन बेरीमैन इस पोएम के जरिए हमको कहना चाह रहे हैं कि वो जो लड़का रो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत कर रहा है, हालांकि उसको पता नहीं है, पर ऐसा है कि जो बॉल आज उसके पास है वो बॉल हमेशा उसके पास नहीं रहेगा। This poem shows that sometimes we are forced to do
that we don't want because we have love attachment all through life with other things, but we must know that we have to lose one day everything. क्या बोल रहे? This poem shows that sometime we are forced to do that we don't want. पोएट कह रहा है कि कभी कभी हमको कुछ चीजें करना पड़ता है जबरदस्ती, जबकि हम वो चीज नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको प्यार किसी और चीज से होता है, हमारा अटैचमेंट किसी और चीज से होता है जो पूरी जिंदगी भर रहता है। बट हमको ये चीज मालूम होना ही चाहिए कि एक दिन हमको वो सारी चीज खोना है जिसके साथ हमारा अटैचमेंट है, जिसके साथ हमारा प्यार है। हमको सारी चीज छोड़ना पड़ेगा, ये सारे अटैचमेंट, ये सारे प्यार हमको एक दिन छोड़ना पड़ेगा, पोएट कह रहा है इस पोएम के माध्यम से। मतलब क्या है कि कभी भी किसी चीज के साथ ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, कभी भी किसी चीज को ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई आपका सामान हो। क्योंकि जब भी आप ऐसा करो तो हमेशा ध्यान रखना कि ये चीज एक ना एक दिन आपसे दूर हो जाएंगे, तो उस समय अगर आप दुखी हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने जिम्मेदार खुद हैं इसके। सो नोइंग ऑल थिंग्स, इन सब कुछ चीज जानकर वी हैव टू स्टैंड अप, हैव टू बी स्ट्रांग। इसलिए अगर आपको ये चीज पता चल चुका है तो अब आपको क्या करना चाहिए? स्ट्रांग बनना चाहिए, स्ट्रांग होकर खड़े होना चाहिए। खड़े होना मतलब कि अब जो हुआ सो हुआ, अब मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ पे स्टैंड अप मतलब बैठकर खड़े होना नहीं, यहाँ पे स्टैंड अप का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है? वी हैव टू एक्सेप्ट दिस इन लाइफ, और हमको इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि यही रियलिटी है। नो मैटर हाउ मच इट गिव्स हर्ट्स टू अस, कोई मायना नहीं रखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इस सच्चाई को सुनने के बाद आपको कितना तकलीफ होगा, लेकिन रियलिटी यही है कि जो चीज आज आपके पास है कल किसी और का हो जाएगा। कोई मैटर नहीं रखता हाउ मच वी आर फीलिंग पेन इनसाइड, कि कोई मायना नहीं रखता है कि हम अंदर से कितने तकलीफ में हैं। बिकॉज, क्योंकि वी नो और नॉट बट इट इज द ओनली वे, क्योंकि चाहे हमको पता हो या नहीं हो, क्योंकि यही एक दूसरा तरीका है टू सर्वाइव, टू गिव एंड बी स्ट्रांग विथ whom वी हैव अटैच्ड एंड लव। पोएट क्या कह रहे हैं कि यही एक तरीका है कि हमको आगे बढ़ना है, हमको स्ट्रांग बनना है, हमको इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए जीवन में। भले ही हम अंदर से कितने भी तकलीफ में रहे, हम कितने भी दुखी हो जाए, लेकिन यही एक तरीका है जीने का और स्ट्रांग बनने का। यदि हमारा कोई चीज अटैचमेंट और हमारा प्यार अगर कभी हमसे अलग हो जाए। Thus this poem teaches us to accept what is happening and let go and be never stick with something else what we have never have in our destiny. So पोएट क्या कहना चाह रहे हैं इस पोएम के माध्यम से? हमको ये सिखाना चाह रहे हैं कि जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, उसको छोड़ दो, स्ट्रांग बनो, किसी चीज के साथ ज्यादा अटैचमेंट मत रहो, ज्यादा स्टिकी मत बनो, घनिष्ठ मत बनो, क्योंकि हमारे डेस्टिनी में क्या है किसी को नहीं मालूम। ये है बॉल पोएम। तो ये हमको पता चल चुका है इस सेंट्रल आइडिया में कि यहाँ पर क्या एक्चुअल मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक लड़का रहता है जिसका एक बॉल रहता है, वो बॉल से खेलता है, लेकिन जब वो बॉल खो देता है तो वो रोने लगते हैं और उसी बॉल को डिमांड करते हैं। लेकिन उसी बॉल के थ्रू पोएट हमको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि वहाँ पर वो लड़का भी गलती कर रहा है और उसके जो पेरेंट्स है वो भी गलती कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल सच्चाई क्या है जो उन्होंने आगे बताया। ठीक है? अब इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं कि उस बॉल के साथ क्या हुआ। ठीक है? तो समरी हम स्टडी करते हैं। द बॉल पोएम इज रिटन बाय जॉन बेरीमैन। ये जो बॉल पोएम है ये किसने लिखा है? जॉन ने लिखा है। द बॉल पोएम इज अबाउट लॉस समथिंग विथ whom or in which you have a great love and attachment। ये जो पोएम है जिसका नाम है बॉल पोएम, ये किसी चीज को खो देना उसके ऊपर है। कब? जब हम किसी के साथ बहुत अटैच होते हैं,
जब हमारा किसी के साथ बहुत अटैचमेंट होता है, बहुत प्यार होता है, या फिर किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा प्यार होता है या किसी अटैचमेंट होता है, लेकिन जब उसको हम खो देते हैं तो उसके ऊपर ये बॉल पोएम कविता है। बट इट इज़ वेरी मच नेसेसरी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है सीखना that how to grow up without any attachment। बहुत अच्छी लाइन इन्होंने कहा। क्या कहा कि ये सीखना हमको बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार हम जीवन में आगे बढ़े बिना किसी लगाव के, बिना किसी अटैचमेंट के। यानी आपके पास जो भी सामान है, आपके पास जो भी लोग हैं आपके आसपास, उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट मत बनाओ, ज़्यादा क्लोज मत रहो, क्योंकि क्लोज अगर आप हो जाएंगे तो आप इमोशनल हो जाएंगे, और इमोशनल हो जाएंगे तो जीवन में आपको रोने के सिवा और दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए कभी भी ज़्यादा किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। Here he described the sadness of a little boy who had lost his favorite ball while playing। यहाँ पर उन्होंने एक छोटे से बच्चे के बारे में बताता है जो बहुत दुखी होता है। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि जब वो अपना बॉल खो देता है खेलते खेलते तो वो काफी सैड हो जाता है। By losing his ball, the little boy became very sad and he was crying and demanding the same thing again। जब वो बॉल खो देता है तो वो काफी सैड हो जाते हैं, फिर वो रोना स्टार्ट करते हैं और क्या मांगने लगते हैं कि मुझे वही वाला बॉल चाहिए जिसके साथ अभी मैं खेल रहा था। अब वो क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि उसको पता है कि इस बॉल के साथ मेरा अटैचमेंट है, इस बॉल के साथ मेरा मेमोरीज है, इस बॉल के साथ मेरा प्यार है, तो अब मुझे वही चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज फॉरगेटिंग दैट नथिंग इज फॉर एवर। अब चूंकि वो बच्चा छोटा है इसलिए उसको पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो उसको ये चीज मालूम होना चाहिए कि कोई भी चीज इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं है। What we have today, आज जो भी हमारे पास है, but it will not be forever with us। लेकिन forever ये हमारे साथ नहीं है। He gained an experience what is happened when we lost something loving and valuable things। लेकिन एक बात जरूर है कि आज इस लड़के ने एक एक्सपीरियंस जरूर गेन किया है, इसको एक एक्सपीरियंस जरूर मिला है कि अगर हम कभी कोई चीज खो देते हैं जो हमारे बहुत करीब होता है तो क्या तकलीफ होता है। ये एक्सपीरियंस जरूर इस बच्चे ने किया है, और यही एक्सपीरियंस हो सकता है इस बच्चे को आगे लेकर जाए या अंदर से उसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाए। This poem shows that sometimes we are forced to do that we don't want because we have love attachment all through life with other things। इसके अलावा पोएम में पोएट ये भी बताना चाह रहे कि कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हमको कुछ काम करना पड़ता है जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमारा जो अफेक्शन है, हमारा जो प्यार है, हमारा जो अटैचमेंट है किसी और चीज के साथ है, और वो जीवन भर रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार हमारे घर में, हमारे पेरेंट्स या फिर ऑफिस में, कई बार बॉस या स्कूल में, कई बार टीचर्स हमको कुछ और काम करने के लिए बोल देते हैं, जबकि हमको वो चीज पसंद नहीं होता है। लेकिन पोएट जॉन बेरीमन क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उसके लिए जो जिन्होंने अटैचमेंट बना रखा है, उसके लिए जिनके मन में प्यार है, उनके लिए जिसके मन में केयरिंग है बहुत ज्यादा, उनके लिए वो क्या मैसेज देना चाह रहे? बट फॉर दिस बॉय द पेरेंट्स ब्रिंग्स एन अनदर बॉल फॉर हिम, बट द बॉय वांट्स दैट वन व्हाट ही हैड लॉस्ट। अब क्या करते हैं? जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो लड़का था वो बॉल को लेकर रो रहा था क्योंकि उसको उस बॉल से प्यार था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने क्या किया? उनके लिए एक दूसरा बॉल लाकर दे दिए। जैसे अभी मैंने कहा ना कि कई बार हम कुछ चीज पसंद नहीं करते, लेकिन पेरेंट्स हमको फोर्स करते हैं कि यही वाला तुम करो। जैसे यहाँ पर पेरेंट्स ने क्या किया? उस बच्चे ने जब रोने लगा तो उसको दूसरा बॉल लाकर दे दिया। लेकिन बॉयज को कौन सा चाहिए? उस छोटा सा लड़के को वही वाला बॉल चाहिए जो बॉल से वो खेल रहा था। तब पेरेंट्स उसको क्या कह रहे? It is a normal loss, but for the boy it was the biggest loss because he had a memories with the ball। पेरेंट्स उसको अनदर बॉल लाकर देते हैं और क्या बोलते हैं कि इससे खेल लो, वो बॉल अब नहीं आएगा। क्योंकि उनके लिए ये जो
लॉस है, ये जो खोना है ये नॉर्मल है। उनको लगता है बॉल ही तो है, लेकिन उस पेरेंट्स को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो बच्चा रो रहा है वो इसलिए रो रहा है क्योंकि उसके साथ उस बॉल का एक बहुत गहराई अटैचमेंट है, एक मेमोरीज है। वो उस बॉल को इसलिए चाह रहा है क्योंकि उसके साथ उसका अटैचमेंट है, उसके उस बॉल के साथ उसका प्यार है। उनके लिए पैसा मायना नहीं रखता है, भले ही उस बॉल के जगह अगर उनके पेरेंट्स एक बिग बॉल भी लाकर दे देंगे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बॉल उनके लिए कोई मायना नहीं रखता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है फॉर पेरेंट्स इट इज अ नॉर्मल लॉस बट फॉर द बॉय इट वॉज द बिगेस्ट लॉस। माता पिता के लिए वो जो लॉस था, जो बॉल उसने खो दिया था, उनके लिए नॉर्मल था, लेकिन उस बच्चे के लिए वो एक बहुत बड़ी नुकसान था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कितना बड़ी चीज खो दिया है। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसकी मेमोरी था, यादें था। उस लड़के के लिए मनी कोई मायना नहीं रखता, पैसा कोई मायना नहीं रखता है। उसके लिए पैसा बस एक नॉर्मल है। वो ऐसा मानते थे कि मनी से मेरे इमोशंस को आप खरीद नहीं सकते, जो चीज मेरा बॉल के साथ अटैच है। He cries, वो रोता है, बट his parents cannot understand, उसके माता पिता समझ ही नहीं पाते कि उनके मन में कितनी तकलीफ है उस बॉल के लिए। तो यहाँ पर उसके पेरेंट्स ने क्या गलती की कि उसको दूसरे बॉल लाकर दे दिए और पैसा भी खर्चा किए। साथ में क्या गलती की, उसके इमोशंस को नहीं समझे। तो सेकेंड स्टैंजा में तो ये बताया। थर्ड स्टैंजा में बच्चे ने क्या गलती की वो हम बताते हैं। थ्रू दिस बॉल द बॉय रिकॉल्स हिज यंग एज। पूरे इस बॉल को जब भी वो खो दिए तो उन्होंने पूरे यंग एज को याद किए कि इस बॉल के साथ मैंने इतने दिन खेला था, ऐसा खेला था, वैसा खेला था। द हैप्पीनेस एंड द जॉय ऑफ द टाइम विद द बॉल। और उनको वो सारी चीज याद कर रहे कि उस समय की खुशी कितना मजेदार था। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर टॉट दैट वी हैव टू गिव अप विथ whom वी हैव सम इमोशंस। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये सिखाया जाता है कि जो भी चीज़ आज हमारे साथ है, जिसके साथ भी हमारा इमोशन से हमें वो सारी चीज़ खोना है। ये हमको अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टैंजा में कि यही रियलिटी है। हमको यही सिखाया जाता है कि कभी भी किसी चीज़ के साथ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो आज हमारे पास है वो कहीं ना कहीं एक दिन खोना है। वी हैव टू ग्रो अप विदाउट एनी अटैचमेंट। हमको बड़े होना पड़ता है बिना किसी अटैचमेंट के। Even sometimes we are forced to do something what we do not want. कभी कभी हमको कुछ काम ऐसा भी करना पड़ता है जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्यों? Just reason is reality. क्योंकि यही रियलिटी है। Just reason is this reality. We should always remember that a thing what we have today, tomorrow it will be for someone other. Nothing is stable. हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो चीज आज हमारे पास है ना, एक दिन यही चीज किसी और का हो जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हर चीज मूवेबल है। Here the ball expresses a different messages that how to grow up, learning to care anything what we have. और साथ में देखो, आप उस लड़के को भी ये मैसेज दिया जा रहा है। पेरेंट्स को तो दे दिए कि खरीद कर नहीं देना चाहिए, बच्चे को मैसेज ये दे रहे हैं ये पोएम कि उस लड़के ने एक एक्सपीरियंस गेन किया कि किस प्रकार किसी चीज की ख्याल रखते हैं। अगर वो बॉल की केयर करते तो शायद वो बॉल उससे अलग नहीं होता। तो केयरिंग इज वेरी मच गुड थिंग इफ यू लव समथिंग एल्स, इफ यू हैव अटैचमेंट विद समथिंग एल्स। अगर आपको किसी चीज के साथ लगाव है, अगर आप किसी चीज को बहुत प्यार करते हो, किसी चीज के साथ बहुत प्यार है, तो अगर आप चाहते हो वह चीज आपसे दूर ना हो तो उसकी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट लर्न टू केयर, अगर हम ऐसे नहीं सीखेंगे तो एक दिन हमको दुख में जीना पड़ेगा। वी हैव टू बी इन ग्रीफ। इफ यू लर्न टू केयर आवर वैल्यूएबल थिंग्स देन मे बी इट डज नॉट रिक्वायर टू बी सैड, टू बी इन रिग्रेट फॉर लॉस। और नेचुरल है कि अगर आप केयर करेंगे अपने कीमती चीज़ों को तो कभी भी शायद हो सकता है आपको अफसोस ना करना पड़े, आपकी किसी चीज़ को खोने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर आपको दुख बड़ी ज़िंदगी में जीना ना पड़े। Here through the ball poem we are being taught that we have to be strong, we have to be learn to give up if we lost something. साथ में इस पोएम में हमको ये भी मैसेज दे रहे कि अगर बाई चांस हम किसी चीज़ को खो देते हैं तो हमको कभी भी दुख नहीं
दुखी नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमको क्या बनना चाहिए, हमको स्ट्रांग बनना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए, कुछ लेसन लेना चाहिए, क्योंकि यही जिंदगी है। दिस इज लाइफ। रादर वी हर्ट वेरी मच बट स्टिल वी हैव टू स्टैंड, वी हैव टू लर्न हाउ टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट सिचुएशन। भले ही हम कितने भी दुख में रहे, पर फिर भी हमको खड़े होना है, हमको स्ट्रांग बनना है, और हमको ये सीखना चाहिए कि कठिन से कठिन वक्त में भी कैसे जीते हैं, क्योंकि यही जीवन है और यही जीवन का एक पार्ट है, एक लेसन है। फाइनली, अंत में द पोएट जॉन बेरीमैन वुड लाइक टू से अस दैट फर्स्ट वी शुड केयर आवर बिलव्ड थिंग एंड इफ वी सपोज लॉस देन वी मस्ट नॉट ब्रेक आवर बिलीफ। देखो बहुत अच्छी चीज बताई इन्होंने, एक साथ 2 लाइन बता दी। अंत में जॉन बेरीमैन ये कह रहा है कि अगर हम किसी चीज से बहुत प्यार करते हैं, किसी चीज के साथ अगर हमारा अटैचमेंट है, तो हमको कभी भी उससे दूर नहीं होना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। और सपोज यदि मान लीजिए कि हमने उस चीज को खो दिया है, तो हमको हमारे विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए, हमको हमारा इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। वी मस्ट लर्न हाउ टू हाइड इमोशंस, किस प्रकार अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि इमोशंस जितना दिखेगा आप उतने कमजोर होते जाओगे। बिकॉज इमोशंस मेक्स वन क्राई, इमोशन से हम रोने लगते हैं। वी हैव टू लर्न हाउ टू बिल्ड आवर सेल्फ इन डिफिकल्ट सिचुएशन, हम अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाए कठिन से कठिन सिचुएशन में। हियर द बॉय who lost his favorite ball, जिसने अपने बॉल को खो दिया है, he finally learned how to grow and what is responsibility as time passes। यहाँ पर उस बॉय ने एक बॉल को तो खो दिया था जो उसके सबसे फेवरेट था, लेकिन फाइनली उसने एक चीज जरूर सीखा है कि अपनी जिम्मेदारी क्या होता है। जैसे जैसे समय गुजरता है तो जिम्मेदारी क्या होता है, ये चीज उस लड़के ने सीखा है उस दिन में जिस दिन उसने अपने फेवरेट बॉल खोया। इसलिए कहते हैं जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। इसलिए आपके साथ भी कभी अगर ऐसा इंसिडेंट होता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हमेशा एक ही बात याद रखना कि हो सकता है कुछ और अच्छा होने वाला है, इसलिए ऐसा हुआ है। मोरल इसमें बहुत सारे निकल सकता है। पहला मोरल ये है, केयरिंग इज द बेस्ट वे टू कीप सेफ लूजिंग समथिंग। अगर आप चाहते हो कि कोई चीज आपका नहीं मतलब खोए, अगर आप कुछ चीज खोना नहीं चाहते हो, तो केयरिंग सबसे अच्छा तरीका है किसी चीज को खोने से रोकना। दूसरा है, मनी कैन नॉट बाय वंस इमोशंस। किसी की इमोशंस को आप कभी भी पैसों से नहीं खरीद सकते। जैसे यहाँ पर उस बच्चे की इमोशंस को हम पैसों से नहीं खरीद सकते। जिस बॉल से उस बच्चे को प्यार था, भले नया बॉल दे दे, लेकिन वो जो पुराने यादें हैं वो उस नए बॉल से नहीं आएगा। तीसरा है, टाइम हैज टू मच पावर टू चेंज द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग। समय में बहुत पावर होते हैं, समय बहुत शक्तिशाली है। बड़े से बड़े प्रॉब्लम को समय ने बदल दिया। जैसे इस लड़के को बदल दिया कि थोड़ी समय के लिए उस बच्चे ने रोने लगे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया वो बच्चा स्ट्रांग होता गया और उसको जिम्मेदारी के एहसास हुआ कि अपने चीज़ों को कैसे संभाल के रखा जाना चाहिए। तो ये था बॉल पोएम, जो एक बहुत अच्छा पोएम है। आपने देखा होगा कि इस बॉल पोएम के अंदर किस प्रकार एक बच्चे ने अपने जिम्मेदारी सीखा, और साथ साथ किस प्रकार हमको ये भी मैसेज दिया कि माता पिता को कभी भी कोई भी चीज़ एकदम से खरीद कर नहीं देना चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि उसको रियलाइज़ करवाना चाहिए कि अपने चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए। दूसरा हमको ये भी मैसेज दिया कि पैसों से कभी भी प्यार को नहीं खरीदा जा सकता है, पैसों से कभी भी आप यादें को नहीं खरीद सकते, इमोशंस को नहीं खरीद सकते। आई होप माई डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसकी क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और नेक्स्ट टाइम फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा। नेक्स्ट टाइप का टॉपिक और एक अच्छा टॉपिक है, और वो भी घरेलू टॉपिक है, डोमेस्टिक टॉपिक है। तब तक के लिए आप वेट करो एंड सिया माय डियर स्टूडेंट्स।